बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। दोनों तरफ के लोग लुटमार कर रहे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है चाहे वो सियासतदान है। और इसी लुटमार के लिए इन्होंने इमरान खान का रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था कि इमरान खान की हुकूमत गिराओ, ये तो दिहाड़ियां बंद हो जाएंगी, हमारी दिहाड़ियां लगानी है तो दिहाड़ियां तभी लगेंगी सियासतदानों की और जर्नैलों की जब इमरान खान जैसा सियासतदान नहीं होगा जो अवामी फैसले करने की कोशिश करेगा। और 3 साल में आपने देख भी लिया था कि इमरान खान साहब का जो तर्ज हुक्मरानी था वो इन लोगों से कम बहुत बेहतर था। अब मुल्क इनसे संभल नहीं रहा और दोनों तरफैन जो हैं वो इमरान खान पे इल्जाम लगा लगा के थक भी गए। यानी पहले तो बड़ा आसान था ना कि इमरान खान पे इल्जाम लगा दो, ये कह दो ये भी इमरान खान की वजह से हुआ, मईशत इमरान खान की वजह से तबाह हुई। अब जनाब 4 साल के बाद आप इमरान खान पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? 2022 की 21 की कहानी अब 2025-26 में नहीं सुना सकते। लिहाजा अब इमरान खान पे इल्जाम लगाने की भी वो कैपेसिटी नहीं रही और दोनों तरफ थक गए कि कब तक इमरान खान पे डालेंगे। 1 साल हो गया, पीटीआई ने कोई एहतजाज भी नहीं किया। वो छोटा मोटा जलसा जुलूस तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है और मेरे ख्याल में जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज की हैं, बड़े बड़े जलसे किए, हर शहर के अंदर किए। पीटीआई को तो करने नहीं दिया गया। तो 1 साल हो गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कोई एहतजाजी सियासत भी नहीं की। वो ज्यादा से ज्यादा बेचारे चंद बंदे इकट्ठे होकर अडियाला जेल के बाहर चले जाते हैं, वहां 4 नारे लगा देते हैं। इसके अलावा तो उन्होंने कोई बड़ा सियासी एहतजाज या कोई लॉन्ग मार्च या ऐसी कोई चीज नहीं की जिसके बाद ये कहें कि जनाब वो कदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले हुकूमत को, या वो काम चलने नहीं दे रहे। तो अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कुछ किया नहीं, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे साल के अंदर हर शोबे में तनज़ली हो रही है और हालात इतने पतले हैं पाकिस्तान के कि कोई चीज भी इनके कंट्रोल में नहीं आ रही। अब इल्जामात एक दूसरे पे डाल रहे हैं, लेकिन असल मामला जो अभी भी मुझे ये लगता है बीच में फंसा हुआ है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा चाहते हैं। उन्हें यह लगता है कि जब तक उन्हें या उनकी फैमिली को इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा नहीं मिल जाता तब तक उनकी सियासत इसी गड़े में पड़ी रहेगी। एस्टेब्लिशमेंट ये जानती है कि अगर इमरान खान साहब से कोई मुस्तकिल छुटकारा मिल गया शरीफ और जरदारी और मौलाना को या इनके खानदानों को, तो इन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये इमरान खान से ही तो डरते हैं। और अगर इमरान खान का डर निकल गया बीच में से तो फिर उसके बाद ये हमारे गले पड़ जाएंगे और ये अपनी मनमानी शुरू कर देंगे। तो अब यहां पे आके मामला मुझे लगता है फंसा हुआ है और नोटिफिकेशन भी फंसा हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन हो जाएगा और सौदा आसिफ मुनीर और नवाज शरीफ के बीच में ही तय होगा, क्योंकि ये नेचुरल अलायंस है। दोनों इमरान खान से डरते हैं और डर की आप देख लेना, आपको नजर भी आ रहा है डर। ताहयात इस्तिस्ना के अंदर भी आपको डर नजर आ रहा है, नवाज शरीफ की बातों में भी आपको डर नजर आता है, नवाज शरीफ ने जिस किस्म का बूट पॉलिश किया उसके अंदर भी आपको डर नजर आता है। तो डर तो है और डर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब अगर मंगल से पहले नोटिफिकेशन हो जाता है तो मंगल को इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर मामला आगे बढ़ जाएगा। अब देखते हैं, एक टाइम और दिया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, इस दौरान में क्या होता है। तो सौदा आसिफ मुनीर और मियां नवाज शरीफ साहब के बीच में ही होगा, जो मर्जी कर ले। जुमला सिंपल ये था कि जनाब आप 2 खानदानों के गुलाम हैं या आप 2 लोगों के गुलाम हैं। तो अबसार आलम साहब को लगता है कि वो 2 लोग जरदारी और शरीफ हैं और इनके गुलाम हैं। अब उनको तकलीफ यह है कि इमरान खान का नाम क्यों नहीं लिया। तो इमरान खान साहब की पार्टी तो गुलामी करती नहीं, सादी सी बात है। मैंने देखा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने जितनी इमरान खान पे तनकीद की कोई सोच भी नहीं सकता। जब इमरान खान साहब कोई गलत चीज कर लेते हैं, पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स ने अपनी लीडरशिप के फैसलों को इस तरह क्रिटिकली नहीं देखा जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने देखा। चाहे वो उस्मान मुजदार का फैसला हो, चाहे वो दीगर फैसले हो, तो इमरान खान साहब के सही फैसलों को जिस तरह सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग या कारकुन, उसी तरह जब उन्हें लगता है कोई फैसला गलत है तो वो उसके सामने भी आकर खड़े होते हैं। नादरीन, डील की बातें हो रही हैं, कभी राणा सनाउल्लाह कहते हैं, कभी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कभी शेर अफजल मरवत कहते हैं, कभी जावेद लतीफ कहते हैं, कभी कोई और लोग कहते हैं। इमरान खान की बहनें भी कहती हैं, इमरान खान भी कहता है कि मैं तो डील नहीं ले रहा अपने लिए, पाकिस्तान के लिए मेरे साथ बात करो, रास्ता निकालो, इलेक्शन करवाओ, मैं तैयार हूं, मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, लेकिन इंसाफ तो करना पड़ेगा। तो अब ये जो मामला आता है इसमें
अलग अलग बातें की जाती है। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि कहां कहां पे डील की बातें हुई और खबरें बाहर आई और ये कितनी मरतबा हुआ। एक तो डील की लगभग कुछ 6 कोशिशें हुई हैं अब तक। 4 अगस्त को इमरान खान साहब को सबसे पहले कहा गया कि आप पाकिस्तान छोड़ दें वरना कल आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डील की पहली ऑफर। दूसरी 9 और 10 फरवरी को जब इमरान खान साहब को इलेक्शन जबरदस्ती डकैती मार के छीन लिया गया तो तब उन्हें ऑफर किया गया कि हम आपको एक खास तरह की हुकूमत बना देते, आप कंप्रोमाइज कर लें। इमरान खान साहब ने फिर इनकार कर दिया। अक्टूबर 2024 में दोबारा से डील करने की कोशिश की गई जब एहतजाजी तहरीक अपने उरूज की तरफ जा रही थी। फिर नवंबर 2024 में दोबारा कत्लेआम से पहले डील की कोशिश की गई और वही बातें अली अमीन गंडापुर और बाकी लोग बताते हैं, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। फिर अमरीकी डॉक्टर आए, अमरीकी बिजनेसमैन आया, इमरान खान साहब से मिला। इमरान खान साहब ने उनको भी साफ इनकार किया। तो ये डील की एक और कोशिश थी। और अभी हाल ही में इमरान खान साहब की आंख की बीमारी के दौरान एक मरतबा फिर कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को किसी तरह से कोई रिलीफ इमरान खान साहब की पार्टी मांगे। इससे पहले आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर ने ये कहा था कि इमरान खान साहब को जो है वो एक पैरोल के ऊपर रिहाई दी जाए, तो उस पर इमरान खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया था। अब वो पैरोल पे रिहाई तो चाहते ही नहीं है, ना इमरान खान साहब बनीगाला जाना चाहते हैं। हाँ, अपनी आंख का इलाज वो करवाना चाहते हैं जो उनका हक भी है और उनको ये इलाज मिलना चाहिए। किसी भी लीडर की आंख ज़ाया करना या किसी ऑर्गन को ज़ाया करना ये इंतहाई नामुनासिब है और ये सख्त ज़्यादती है। और इस चीज़ को ये डील के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया। अब नाजरीन 2-3 खबरें मेरे पास और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि फैमिली को नहीं मिलवाया जा रहा, तो ये बात तो समझ आती है। यानी इमरान खान साहब अपनी बहनों से मिलेंगे तो बड़ा सख्त बयान देंगे आसिम मुनीर के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, मौजूदा रजीम के खिलाफ, या हो सकता है वो बोर्ड ऑफ पीस के खिलाफ कोई बात बोल दे या गाजा में फौज भेजने के बारे में कोई बात बोल दे। इमरान खान साहब तो इमरान खान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए बहनों को नहीं मिलवा रहे, ये तो बात समझ आती है। लेकिन वो इमरान खान साहब से उनके डॉक्टर्स को क्यों नहीं मिलवा रहे जो गैर सियासी हैं, जिन्होंने आज तक बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं की? ये बात समझ नहीं आती। इसका एक ही वजह समझ आ रहा है, अगर आप लॉजिकली देखें या कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो एक ही बात समझ आती है कि ऐसा कुछ है मेडिकली इमरान खान साहब के मामले में जिसे मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट छुपाना चाहती है। मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहता हूं तो आप ऑटोमेटिकली समझा करेंगे ये आसिम मुनीर और चंद लोग हैं। जब आसिम मुनीर कहना हो तो मैं अकेले ही कह दूंगा, लेकिन जब मैं एक टोले का नाम लूं तो फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में कहता हूं। और ये सारी फौज नहीं होती है, चंद लोग होते हैं, ये पूरे इदारे को बदनाम करते हैं। बहरहाल अब इसके अंदर जो है वो ना मिलवाना, कोई ना कोई तो ऐसा मेडिकल रीजन है जो चीज छुपाई जा रही है कि डॉक्टर्स को भी नहीं मिलवाया जा रहा, जिन्होंने कोई खबर बाहर आके नहीं देनी, जिन्होंने कोई बाहर आकर हरकत नहीं करनी। अब आ जाए नाजरीन पंजाब गवर्नमेंट का एक कारनामा। ये जरा कारनामा आप देखें, कैसा कमाल इन्होंने काम डाला है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। हमने अहद किया है कि हम जब तक जिंदा हैं यजीदियत और फिरौनियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि हम अल्लाह के सिवा किसी भी इंसान के आगे झुकने को शिरक मानते हैं। मुझ पर और बुशरा बीबी पर जेल में जो ज़हनी तशद्दुद हो रहा है वो आसिम मुनीर करवा रहा है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम झुक जाएं या टूट जाएं। जनरल याह्या खान को फौज ने मुल्क चलाने के लिए मुंतखब नहीं किया था, बल्कि इसने फौज का कंधा इस्तेमाल करके डिक्टेटरशिप की और मुल्क में जुल्म और जबर का बाजार गर्म किया। अपने 10 साल इक़्तिदार की लालच में उसने मुल्क को 2 टुकड़े कर दिया। आज आसिम मुनीर भी उसी तर्ज पर फौज का कंधा इस्तेमाल करके मुल्क में लाकानूनियत और फस्तायत का माहौल बनाए हुए है। ये 2 बड़ी सख्त बातें इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में कही। फिर उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर ने अपने 10 साल नाजायज इक़्तिदार के लिए क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहले जमहूरियत का गला दबोचा, 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचला गया। फिर 8 फरवरी को इंतखाबात में अवाम ने जब तहरीक इंसाफ को बड़ी तादाद में वोट डाले और तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, तो इस मैंडेट को बेशर्मी से चुरा लिया गया। अवाम का मैंडेट चुराकर सजा याफ्ता लोगों को इक़्तिदार दे दिया गया। इसके बाद अदलिया को मफलूज किया गया और 26वीं तरमीम के जरिए जजेस के हाथ पांव बांध दिए गए। अदलिया को सरकारी इदारे में तब्दील कर दिया गया। तीसरे नंबर पर मीडिया की आज़ादी पर कदगन लगा दी गई है। आज़ाद मीडिया का तस्वुर पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है।
नहायत मुश्किल से पाकिस्तान में जैसी तैसी जमहूरियत के तसलसल से ये दो चीज़ें किसी हद तक खुद मुख्तार अदलिया और आज़ाद मीडिया था, मगर आसिम मुनीर की वजह से इन दोनों का खात्मा हो चुका है। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत मुअत्तल है, इंसानी हकूक की पामाली उरूज पर है, अदलिया गुलाम और मीडिया खौफजदा है। इमरान खान साहब ने मीडिया की और अदलिया की तबाही का जिम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ठहरा दिया। जबर के इस निज़ाम के बायस पाकिस्तान में इस वक्त मईशत भी तारीखी सुस्त रवि का शिकार है। बैरूनी सरमायाकारी बिल्कुल सिफर है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी कम सरमायाकारी नहीं आई जितनी इस दौर में हुई है। 3 साल में मुल्क पर कर्जा दुगना हो चुका है। हर पाकिस्तानी इस वक्त कर्जे की दलदल में धंसा हुआ है। जब तक मुल्क में अवामी हुकूमत कायम नहीं होगी, माशी मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। मुल्क में इखलाकियात का जो जनाजा उठा हुआ है, इसकी भी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जो काम जंगों में भी नहीं होते वो यहां अवाम के साथ किए गए हैं। औरतों को सड़कों पर घसीटा गया, बच्चों को उठाकर हरासा किया गया, बुजुर्गों का तकद्दुस पामाल किया गया। कभी किसी सियासतदान के घर की गैर सियासी खवातीन के साथ ऐसा नहीं किया गया जो मेरी अहलिया और दीगर घर वालों के साथ किया गया है। जब मुल्क का इक़्तिदार इन चोरों लटेरों के हाथों में दे दिया जाएगा जिनकी करप्शन की दास्तानों से बच्चा बच्चा वाकिफ है, तो इखलाकियात ऐसे ही तबाह होंगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा इसके बाद अपने ट्वीट के दूसरे हिस्से में, ये 2 हिस्सों में ट्वीट है, मैंने इंतखाबात से कबल जब हर जानिब खौफ का माहौल था, पेशन गोई की थी कि तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, और ऐसा ही हुआ। आज मैं फिर एक पेशन गोई कर रहा हूं कि मुल्क में जो नाइंसाफी, जुल्म और फस्तायत, लाकानूनियत और माशी तबाही का माहौल है, पाकिस्तान में बहुत तेजी से हालात उसी जानिब गामजन है जो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुए। मैं अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी मेंबरान को हदायत करता हूं कि अब हकीकी अपोजिशन करने का वक्त है, और जो ऐसा नहीं करेगा वो अपनी सियासी कब्र खोद देगा, क्योंकि अवाम की यही आवाज है। हमने मैंडेट चोरी समेत हर जुल्म पर कानूनी रास्ते इख्तियार करके देखे, मगर हमें इंसाफ नहीं मिला। इसलिए अब डट कर अपोजिशन करने का वक्त आ पहुंचा है। इनके साथ आप जितना ताउन करेंगे ये उतना ही आपको कुचलेंगे। जो भी डटकर इस निजाम के खिलाफ खड़ा नहीं होगा वो खुद अपनी सियासी कब्र खोद देगा। पूरी कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि अपनी तवज्जो पेशावर के जलसे पर मरकूज रखें। पूरे मुल्क से अवाम इस जलसे में शिरकत करके जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाए। अब ये जी इमरान खान साहब का एक सख्त तरीन ट्वीट है। मैंने इमरान खान साहब को इतना सख्त ट्वीट करते हुए कभी नहीं देखा, कभी ऐसा ट्वीट मैंने नहीं पढ़ा। वो लगभग 2.25 साल से जेल में है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने बड़ा तेज वाला गियर लगा दिया। उसका रीजन यह है कि आसिम मुनीर साहब एक एक्सटेंशन और लेना चाहते हैं, और अगर उन्हें एक्सटेंशन मिल गई तो इस एक्सटेंशन के बाद अगले चंद सालों तक वो पाकिस्तान में क्या करेंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ क्या होगा, या पाकिस्तान के साथ क्या होगा, इसका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। जो जुल्म, जबर और फस्तायत गुज़िश्ता चंद सालों से पाकिस्तान में हो रहा है, अगर वही जारी रहता है तो पाकिस्तान एक ऐसी दलदल में फंस जाएगा जिससे निकलना मुमकिन नहीं रहेगा। इमरान खान साहब का ये ट्वीट है, और उसके बाद फौरी तौर पे जब ये ट्वीट आता है तो कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं। जब पता चला ना कि इमरान खान साहब ने जेल से बड़ा सख्त स्टेटमेंट दे दिया है और वो बाहर निकल आया, और इमरान खान साहब का इसके बारे में एक ट्वीट भी आने वाला है, तो 5:30 बजे के करीब एक खबर आती है कि तोशाखाना की जो समाअत है, तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है, वो होगी अदालत में, अडयाला जेल में आज के दिन। यानी कल ये खबर आती है शाम 5:30 बजे कि समाअत होगी अडयाला में। लेकिन जब उन्हें पता चलता कि इमरान खान साहब ने तो अंदर से बकिए उधेड़ दिए और वो खबरें बाहर आ गई हैं, तो फौरी तौर पे प्लान किया गया कि नहीं, 1 घंटे के अंदर अंदर फैसला बदल दिया गया। 6:30 बजे दूसरी खबर आई कि जनाब ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। तो क्या ये समाअत मुलतवी करने से इमरान खान का मौक़िफ़ बदल जाएगा या लोगों की सोच बदल जाएगी? ऐसा नहीं है। ये समाअत इसलिए मुलतवी की गई है कि इमरान खान साहब का बयानिया या उनका स्टेटमेंट, उसको इतनी पजीराई मिलती है कि पाकिस्तान में तमाम खबरें दब जाती हैं। लिहाजा इमरान खान साहब की खबर को दबाने के लिए या पीछे करने के लिए, और ये सऊदी अरब वाला मामला जो है, इस खबर को उठाने के लिए जो एक इत्तेहाद हुआ है, ये ऐसा लगता है कि ये समाअत रोकी गई है। और वैसे भी इमरान खान साहब जो हैं वो अब बड़े सख्त बयान देना शुरू हो गए हैं आसिम मुनीर साहब के बारे में, और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का मुतालबा करें और जोर पकड़ जाए मुतालबा कि ठीक है जी, इनके 3 साल पूरे हो गए, जैसे भी ये 3 साल गुजरे, जो कुछ भी इन 3 सालों में हुआ, आर्मी चीफ को रिटायर कर दिया जाए और नए आर्मी चीफ लाए जाए। हो सकता है कि ये मुतालबा आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जानिब से, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी तो अब ये करने वाले,
ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ओवरसीज पाकिस्तानी ये कंपेन चलाने वाले हैं कि आसिम मुनीर साहब अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा करने के दौरान जो है, जैसे ही उनका टाइम ड्यूरेशन पूरा हो तो वो रिटायरमेंट ले लें। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको देख के लगता है कि नहीं, आसिम मुनीर साहब एक्सटेंशन एंजॉय करेंगे, उन्हें एक्सटेंशन मिल जाएगी। इसी वजह से इमरान खान साहब का रवैया जो है वो उनके बारे में सख्त होता जा रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की, हुकूमत जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हर हाल में ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है या जो एक्स का उनका अकाउंट है वो बंद करवा दिया जाए। ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो बंद हो जाए, उसके लिए शिकायतें भी करते हैं, उसको बंद करवाने के लिए अप्रोच भी करते हैं मुख्तलिफ लोगों को, यानी वो जो एप्लीकेशन है उसकी इंतजामिया के साथ भी रब्ता करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। फिर पाकिस्तान के अंदर ढूंढते हैं, हर एक से पूछते हैं कि ये कौन चलाता है, ये कहां से चलता है, इसको पकड़ो, इसको बंद करवाओ। लेकिन आज तक इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है उसे एस्टेब्लिशमेंट ना मैनेज कर सकी है ना बंद कर सकी है। तो इससे उन्हें बहुत खौफ है, क्योंकि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो जितनी शिद्दत से उनकी सारी पार्टी मिलकर उठाती है, उनका अपना अकेला ट्विटर अकाउंट उससे ज्यादा शिद्दत से यह मामला उठा देता है। और फिर सोशल मीडिया सारा इमरान खान साहब के साथ वैसे ही खड़ा है। तो अगर पार्टी बीच में से निकल भी जाए, देखिए ना, अगर इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट नहीं है तो कौन करेगा ऐसी ट्वीट और कौन देगा ऐसा बयान? यानी ये बयान नहीं आएगा और सोशल मीडिया पर क्या चीज आगे लेकर चलेगा। इमरान खान साहब का जो बयान उनके ट्विटर अकाउंट पे आता है, वहां से वो पॉलिसी अडॉप्ट करता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का या आम पाकिस्तानियों का या ओवरसीज का जो सोशल मीडिया है वो वहां